हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि क्लास 10th का बोर्ड एकदम हम लोग के सर पे है, तो उसको देखते हुए अब हम लोग शॉर्ट टर्म में बस हर चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो इसमें हम पहला जो चैप्टर जो अभी सेकेंड टर्म में आप लोगों के आने वाला है उसको लेते हैं, नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो करंट में चूँकि ये केवल रिवाइज का ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं चार्ज से। तो देखो जो चार्ज होता है उसको लिखते हैं क्यू से, चार्ज को लिखते हैं क्यू से, ठीक है। और चार्ज का यूनिट होता है यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज आप लोगों का होता है कूलाम सी। तो देखो हम अगर चार्ज को डिफाइन करेंगे चार्ज क्यू को, तो होता है क्यू बराबर एन ई या एन इंटू ई, चार्ज बराबर एन इंटू ई। यानी कि किसी कंडक्टर से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, किसी कंडक्टर में से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसी को बोलते हैं चार्ज क्यू। चार्ज बराबर एन इंटू ई। देखो जहाँ पे एन तुम्हारा क्या होता है, तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या बह रहे हैं। और देखो जो आपका ई होता है ना, वो आपका होता है चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और ये आपका होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यह था आपका चार्ज, देखो ना, चार्ज में ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे कि चार्ज के क्या टाइप होते हैं। चार्ज पॉजिटिव होते हैं, चार्ज निगेटिव होता है, सेम अपने आप को क्या करते हैं, दूर करते हैं, ठीक ना। यानी कि जो सेम चार्ज रहेगा, जिस मान लो यहाँ लिख दें प्लस चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर यही मेरा प्लस माइनस हो, जो एक प्लस है एक माइनस है, तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी क्या है, नोन है। बस जो आपके टॉपिक में है मेन एज ए पॉइंट ऑफ ओनली फॉर रिवीजन, बस वही लेके हम चल रहे हैं। आगे इसमें जो हम लोग का सेकेंड टॉपिक है वह आपका है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई या कहीं कहीं हम आई से लिखते हैं। तो कहता है करंट आई बराबर, तो देखते हैं करंट आई बराबर क्या होता है। तो कहता है Q अपान टी। करंट आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q अपान टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी कंडक्टर से पर सेकेंड, टी माने क्या होता है, टाइम। तो किसी कंडक्टर से पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को बोलते हैं करंट आई। यानी कि आई बराबर यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, Q अपान टी। आई बराबर मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, Q अपान टी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, Q के फॉर्म में आई की वैल्यू, है ना। यानी कि पर सेकेंड किसी कंडक्टर से बहने वाले चार्ज को ही क्या बोलते हैं, करंट आई। अच्छा अभी आप देखें तो आपको क्या पता है Q बराबर क्या होता है, एन ई। तो हम अगर इस Q बराबर एन ई को 1 में पुट करें तो मुझे करंट की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मुझे क्या मिल जाएगी, एन ई अपान टी। तो यह भी एक आपका होता है करंट की वैल्यू। यानी कि करंट आई बराबर आपका होता है एन ई अपान टी। और ये आपका था करंट का डिफिनीशन कि करंट आई बराबर तुम्हारा क्या होता है, Q अपान टी। तो देखो यहाँ से हम चीज़ पाते हैं ऐसे अगर मुझे यहाँ से निकालना हो फर्स्ट यूनिट ऑफ करंट, मुझे क्या निकालना हो, यूनिट ऑफ करंट आई निकालना हो। देखो तो क्या होता है, पहले लिखेंगे यहाँ पे आई बराबर तुम्हारा क्या होता है, Q बाई टी। तो आप बताइए हम अगर करंट का अगर यहाँ से यूनिट निकालें, अगर करंट का यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ आई, तो क्या यहाँ से हो जाएगा, तो हो जाएगा Q का यूनिट अपान क्या हो जाएगा, T का यूनिट, है ना। और देखो Q का आपका यूनिट क्या होता है चार्ज का, तो ये होता है कूलाम, और T का क्या होता है, सेकेंड। तो देखो आपको यहाँ से करंट I का यूनिट क्या मिल जा रहा है, कूलाम अपान सेकेंड। और इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो यानी कि करंट का मुझे 2 यूनिट मिल गया, एक मुझे क्या मिल गया, कूलाम अपान सेकेंड, और एक मुझे क्या मिल गया, एम्पियर। अच्छा देखिए, तो आपके पास यहाँ से क्या मिल गया, करंट का यूनिट मिल गया, क्या मिल गया, कूलाम अपान सेकेंड या एम्पियर। मान लीजिए मुझे अगर एक एम्पियर डिफाइन करना हो, तो देखो हम जब 1 एम्पियर डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि आई बराबर क्या होता है, Q बाई टी। देखो ना, हम अगर इसमें क्या ले लें, अगर Q की वैल्यू ले लें 1 कूलाम और टाइम ले लें 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मुझे
करंट आई की जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 1 कूलम अपान 1 सेकेंड। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो डेट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, डेट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो यह था आपका 1 एम्पियर। थोड़ा एक बार फिर यहाँ देखो कि जब मेरा आई होता है वह क्या होता है Q/T। तो अगर मेरा चार्ज 1 कूलम हो, टाइम मेरा क्या हो 1 सेकेंड हो, तो कहता है 1 कूलम अपन सेकेंड, यानी कि किसी कंडक्टर से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो, बहता हो, तो डेट इज नोन एज 1 एम्पियर। तो यह था आपका करंट के बारे में आपका पूरा ब्रीफली रिवीजन। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें करंट में सीखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको सीखेंगे और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो थोड़ा इसको देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका थर्ड है टॉपिक। तो देखो कहता है कि मान लीजिए कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, तो कहता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट, चलो मानते हैं मेरा पॉइंट ए है, तो कहता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क हम काम करते हैं या लगता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देखो इसको लिखते हैं V से, क्या लिखते हैं V से। तो देखो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना, कहाँ से, इनफाइनाइट से, मतलब बहुत दूर से, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर किसी पॉइंट तक लाते हैं, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो मुझे वर्क काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा W/Q। तो मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फार्मूला मिल गया, V बराबर W/Q। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ अगर इसका यूनिट निकालना हो, यानी कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल, क्या निकालना हो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल निकालना हो, फाइंड करना हो, तो देखो पहले क्या लिखेंगे, चूंकि वी नो डेट V बराबर कितना होता है W/Q। तो हम अगर यहाँ से V का यूनिट निकालेंगे, V का यूनिट, तो क्या हो जाएगा W का यूनिट यानी कि वर्क का यूनिट, और फिर यहाँ से क्या होता है Q का यूनिट। ठीक है ना। और देखो आपको क्या पता है कि जो वर्क का क्या होता है यूनिट होता है वो आपका होता है जूल, और Q का क्या होता है कूलम। तो यही होता है जूल अपान कूलम, या इसी जूल अपान कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो आपका ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसका यूनिट। ठीक है ना। चलो थोड़ा एक चीज काम और करो, मान लो मुझे अगर यहाँ से डिफाइन करना हो 1 वोल्ट, मुझे यहाँ से क्या डिफाइन करना हो 1 वोल्ट, तो देखो इसके लिए क्या होगा, पहले लिखो V बराबर कितना होता है W/Q। ठीक है, तो हम अगर इसमें मानते हैं कि अगर मेरा Q क्या हो 1 कूलम और वर्क क्या मेरा हो 1 जूल, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो मुझे V मिलेगा वह मुझे क्या मिलेगा, मिल जाएगा 1 जूल अपान 1 कूलम। तो देखो यानी कि जब हम 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल वर्क काम करते हैं, जब हम 1 कूलम चार्ज पे 1 जूल हम जो वर्क काम करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, 1 वोल्ट, दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। तो आपका यह था वोल्ट और 1 वोल्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन। देखिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वह पोटेंशियल से ही है, लेकिन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो कहता है कि मानते हैं यह कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, तो देखो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मानते हैं कोई 2 पॉइंट A और B है। ठीक है, तो देखो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक ना, किसी 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क काम करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या आप बोलो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जो उनका डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो यानी कि यहाँ से देखो इसको लिखते हैं क्या,
डेल्टा वी से। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। वी माने क्या होता है? पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस। तो देखो ना, हम अगर मानते हैं, हम अगर ए से बी पे लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, देखो क्या होगा, तो डब्ल्यू अपान क्यू। तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, या इसी को आपके बुक में शायद डेल वी अपान डब्ल्यू अपान क्यू भी दिया है। तो सेंस इसका वही है ना। बस इसमें क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क लगता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या बोलो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये तुम्हारा ऐसे होता है। नेक्स्ट अब हम लोग का जो टॉपिक है पांचवा, वो क्या है? ओम्स लॉ। क्या होता है? ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। तो देखो, ओम्स लॉ कहता है कि किसी अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट ए यानी कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक ना, तो अगर उस सर्किट में मान लो करंट आई हो, पोटेंशियल क्या हो? भी हो, तो कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर किसी सर्किट से जो करंट फ्लो होता बहता है आई, वह क्या होता है? उसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ से हो जाएगा आई प्रोपोर्शनल टू भी, आई प्रोपोर्शनल टू भी, या देखो इसी को हम क्या लिख लेंगे, या भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई। भाई जब आई प्रोपोर्शनल टू क्या है? भी है, तो जो मेरा भी होगा वह क्या होगा? आई के प्रोपोर्शनल होगा। और देखो आपको मैथ में बेसिक हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन में हम आपको सिखाए थे कि अगर कोई दो क्वांटिटी के बीच में क्या हो, प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो हम जब इसको तोड़ते हैं तो इसको बराबर लिख के और कोई एक कांस्टेंट यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन ना यहाँ पे ना मैं एक अलग स्पेशल कांस्टेंट को सिंबल दे दिया आर। यहाँ लिख लो वेयर आर इज इक्वल टू, इसको लिख लो प्रोपोर्शनलिटी। क्या है? आर तुम्हारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। मतलब कि देखो ना, ये तो एक कांस्टेंट तो है, लेकिन ना मैंने एक इसको सिंबल दे दिया आर, और देखो इसी आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो देखो ये आपका हो जाएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तुम्हारा क्या था? कह रहा है अगर करंट आई हो और भी हो, यानी किसी सर्किट में अगर करंट आई और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो और उस सर्किट का टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जो सर्किट में जो करंट बहता है वह पोटेंशियल के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, या जो पोटेंशियल होता है वह करंट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। और हम जब इसको तोड़ेंगे तो बराबर इक्वल लिख के मैंने एक सिंबल आर लगा दिया, वह आर इज कांस्टेंट। तो यानी कि, और इसी को साइंस में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो यानी मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? V इजकल टू आई आर, V इजकल टू आर आई, ये आई आर। ठीक है, देखो यहाँ से एक चीज़ देख लो, यहाँ पे छठा, मान लीजिए हम खींच दें ग्राफ। क्या खींचते हम? ग्राफ बिटवीन V एन आई। क्या हम खींच दें? ग्राफ बिटवीन V एन आई। तो देखो हम जब पोटेंशियल और जब करंट में जब ग्राफ खींचते हैं तो देखो थोड़ा इसको ऐसे बनाइए, है ना। यहाँ ले लीजिए पोटेंशियल और यहाँ ले लो करंट, ठीक है। तो देखिए, तो हम जब करंट और जब हम पोटेंशियल में जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो देखो ये आपका होता है एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, ठीक है, पता है आपको। तो देखो ना, हम जब करंट भी और जब हम पोटेंशियल भी और करंट आई में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वह ग्राफ हमेशा एक आपका स्ट्रेट लाइन होता है। तो डेट विल बी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन दिस टाइम, ठीक है ना। तो ये भी कभी कभी बोर्ड में आपसे पूछ देगा कि डिफाइन ओम्स लॉ एंड ड्रा ए ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि मेरा यह छोटा सा वीडियो आप लोगों के रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद पड़ा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे इंस्पायर करेगा कि मैं किस टाइप का वीडियो और कैसा, कितना अच्छा से अच्छा मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूं और वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।